नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपना जो मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज हमारी चल रही है उसका ये हम चैप्टर नंबर आई थिंक 15 और 14 नंबर क्वेश्चन चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रेन। आप सभी लोगों ने हर एक एग्जाम में ट्रेन से क्वेश्चन आता हुआ देखा होगा। इवन जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो तो आपको एक या दो क्वेश्चन ट्रेन से आते हुए जरूर दिख जाएंगे। आज की इस क्लास में ये वन शॉट लेक्चर रहने वाला है। इस वन शॉट लेक्चर में हम 32 क्वेश्चन हमने रखे हैं इसमें, और इस 32 क्वेश्चन से हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाए। जितने भी यूपीएसआई में क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने वो सारे क्वेश्चन भी इसमें लिए हैं। इवन जो यूपी पुलिस में भी आए हुए हैं वो भी हमने इसमें कलेक्ट किए हैं। इन 32 क्वेश्चंस को करने के बाद आप लोगों को इस चैप्टर में एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यह चैप्टर, यहाँ से अगर कोई भी हमारा क्वेश्चन आता है कोई भी एग्जाम में तो हम उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। मैंने आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था, कुछ प्रॉब्लम थी। टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हुए हो तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का नाम है @maths247। आप लोग इससे जुड़ सकते हो और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डलवा दूंगा। अब हम बात करते हैं आज की क्लास की। ये हमारा वन शॉट लेक्चर रहने वाला है, यानी इसमें 32 क्वेश्चन है और इन 32 क्वेश्चन से मैंने कोशिश की है कि आपका पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट कवर हो जाए और पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए। आप इन 32 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन कर पाते हो ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है। एक चीज और, हमने आपको लगभग 30 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा दिए हैं। इन 30 मॉक टेस्ट में आपके कितने मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गए, कितने मॉक टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए, आप उसका भी ध्यान रखेंगे। अगर आपके मॉक टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके अपने सारे मॉक टेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ये जो हम मॉक टेस्ट करते हैं या जो भी हम क्लास करते हैं, अगर आप लोग सभी एग्री हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना। कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि अगर हम इन चीज़ों को लाइव चलाएं। अभी तक क्या था, अभी तक आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही थी, लेकिन अब अगर हम लाइव इन चीज़ों को चलाएं, अगर हम लाइव सेशन चलाएं अपने, तो कैसा रहेगा। उसमें आपके जो भी डाउट रहेंगे वो आप कमेंट करके आप मुझसे डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकते हैं क्लास में, और जो भी आपको चीज़ें कराई जाएंगी वो लाइव फॉर्मेट में कराई जाएंगी। अगर आप इस चीज़ से एग्री हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है इस बारे में कि आप अगर लाइव सेशन चाहते हो तो हम कोशिश करेंगे कि अब लाइव सेशन चलाए जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की वन शॉट लेक्चर की। और इसका पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ये क्वेश्चन। मैंने आपको 32 क्वेश्चन रखे हैं, आपको 32 क्वेश्चन में से कितने आते हैं ये कमेंट करके भी जरूर बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। एक पहला क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है 2024 में। अभी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इस थोड़े से इसी कॉन्सेप्ट से आप पूरे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, पूरे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ट्रेन की बात हो रही है, अगर ट्रेन की बात हो रही है और अगर ट्रेन किसी, अगर ये ट्रेन है दोस्तों, मान लीजिए ट्रेन है हमारे पास, अगर ये ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है यानी कोई पोल है, या किसी व्यक्ति को पार कर रही है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो क्या होता है जब ये ट्रेन किसी पोल को या किसी व्यक्ति को पार कर रही होती है
तो ये ट्रेन अपनी ही दूरी को ट्रेवल कर रही होती है। ये बात शायद आपको पता भी होगा, मैंने कई बार बताई भी है जब मॉक टेस्ट सॉल्व कराता था। अगर किसी पोल को पार कर रही है कोई ट्रेन, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि वो ट्रेन अपनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। किसी व्यक्ति को पार कर रही है ट्रेन, तो वो अपनी ही डिस्टेंस को क्या कर रही है, अपनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। बात इतनी आपको एकदम क्लियर हो गई। और अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, मान लीजिए अगर कोई ट्रेन है और वो अपने प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को, ये मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, और अगर ये किसी एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ट्रेन अपनी दूरी भी ट्रेवल करेगी और ट्रेन प्लेटफॉर्म की दूरी भी ट्रेवल करेगी। जैसे आप ये से ऐसे समझिए, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे ये ट्रेन है, अब आप मुझे बताएंगे ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये ट्रेन यहाँ पे आपकी आ जाएगी, मान लीजिए हम इस तरीके से इसको बना देते हैं, यहाँ पे ये ट्रेन आपकी आ गई, ठीक है। अब क्या होना है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो आप मुझे बताओ, पहले तो ये डिस्टेंस, अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी, तब ये प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, पहले तो इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, फिर इसने ये वाली डिस्टेंस भी ट्रेवल करी होगी, तब जाके तो इसकी ये लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे आया होगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो वह अपनी दूरी और उस प्लेटफॉर्म की दूरी तय कर रही होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे? देखो, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक 35 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार कर रही है, ठीक है। आप मुझे बताएंगे, हमें समय बताना। तो आप कॉन्सेप्ट तो जानते ही होंगे, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ये बात अच्छे से जानते होंगे। अब हमें तो समय निकालना है, और दूरी कितनी है आप मुझे बताएंगे भैया। आपने बोला कि अगर खंबे को पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन अपनी ही दूरी को पार कर रही होगी। तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी ट्रेन की 35 मीटर, और चाल क्या हो जाएगी, ट्रेन की हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमें समय जो बताना है, टाइम, हमें जो टाइम बताना है वो तो सेकंड में बताना है, आंसर तो सेकंड में आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपकी स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए बात को? ये कितनी बार कर जाएगा, ये 5 बार कर जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 7/5 मेरे पास आ जाएगा। 7/5 को अगर सोल्व करूंगा तो 14×5 = 70 होते हैं, यानी कि 1.5 सेकेंड। तो 1.5 सेकेंड में वो उस पोल को क्या कर देगी, पार कर देगी। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन। समझ गए बात को कि नहीं समझ गए, बोलो। अगर पोल को पार कर रही है तो वह अपनी डिस्टेंस पार कर रही होगी, अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की डिस्टेंस पार कर रही होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक 335 मीटर लंबी ट्रेन 18 सेकंड में एक खंबे को पार कर सकती है, ट्रेन की गति बतानी क्या होगी, ध्यान से समझेंगे। अब हमें उसकी चाल बतानी क्या हो जाएगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, 335 मीटर। 335 मीटर की ट्रेन है, और वो कितने समय में पार कर रही है, आप बोलोगे 18 सेकंड में पार कर रही है। मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। समझ गए नहीं समझ गए? 18 से 18 कर जाएगा, 5 से कितनी बार कर जाएगा, 67 बार कर जाएगा। यानी जो ट्रेन की चाल हो जाएगी वो 67 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बोलो समझ में आई बात की नहीं? 67 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। यदि एक ट्रेन है, उसकी गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 9 सेकंड में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी बतानी क्या होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है बताओ, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना ले रहा है, 9 सेकंड ले रहा है,
स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 32 को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो समझ में आई बात की नहीं? 9 से ही कितनी बार कट जाएगा 2 बार, 2 से ही कितनी बार कट जाएगा 16 बार, और 16 पंजे कितने हो जाएंगे 80, यानी कि 80 मीटर की दूरी उस ट्रेन ने तय करी, 80 मीटर की उस दूरी तय करी होगी उस ट्रेन ने। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। 800 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 800 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 126 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 61 सेकंड में पार करती है, उस सुरंग की लंबाई बताइए। देखो ध्यान से समझेंगे, पोल और व्यक्ति को छोड़कर अगर ट्रेन किसी ऐसे, आप मुझे बताएंगे सुरंग है कोई, मान लीजिए कोई सुरंग है, अब इस सुरंग की कोई तो लंबाई होगी ना, अब इस सुरंग की कोई तो लंबाई होगी, बताओ कोई लंबाई होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे भैया बिल्कुल इसकी लंबाई होगी। तो आप मुझे बताएंगे ट्रेन अगर इसको पार कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ट्रेन अपनी दूरी और इस सुरंग की दूरी को तय कर रही होगी, ट्रेन अपनी दूरी को और इस सुरंग की दूरी को क्या कर रही होगी? तय कर रही होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो आप मुझे बताएंगे जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? वो सुरंग की दूरी और प्लस ट्रेन की दूरी हो जाएगी। सुरंग की दूरी हमें निकालनी, मैं मान लेता हूँ सुरंग की जो डिस्टेंस है वो मान लेता हूँ उसकी लंबाई L है, और प्लस ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है 800 मीटर है, और बटे कितना आ जाएगा उसकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड कितनी 126, 126 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये बराबर किसके है? ये बराबर है 61 सेकंड के, क्योंकि ये 61 सेकंड में क्या कर देती है? उस सुरंग को पार कर देती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, इसको सॉल्व कर लो आप, बताओ जब इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार कटेगा? 6 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 कम 6, 6 से कट जाएगा 36 18, 3 से कट जाएगा कितनी बार? 7 बार, तो 7 पंजे 35 की मल्टीप्लाई 61 में कर दो, L प्लस के 800 बराबर क्या हो जाएगा? 35 ही कम 35 का 5 हो जाएगा, चल 3 हो जाएंगे, 35 दूनी 70, 70 या 7 या 21, और 213 हो जाएंगे, 213 इतना आ जाएगा। आपको क्या करना है? एल की वैल्यू बतानी है, तो 800 इसमें से माइनस कर देंगे। जब इसमें से 800 माइनस करेंगे तो बताओ क्या आएगा? बोलो, 800 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 800 माइनस करेंगे तो भैया हमारे पास आ जाएगा 1335, 1335 आंसर आ जाएगा। यानी कि जो सुरंग की लंबाई थी वो 1335 मीटर थी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? कौन सा समझ में आया कि नहीं आया? डी ऑप्शन आपके पास उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है दोस्तों कि 90 किलोमीटर की दूरी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 750 मीटर लंबाई वाली एक ट्रेन 59 सेकंड में एक सुरंग को पार कर देती है। सुरंग की लंबाई बतानी, बताओ, आप बता नहीं सकते? इसको आसानी से बता सकते हो। मैं मान लेता हूँ सुरंग की लंबाई L है, और जब ट्रेन सुरंग को पार करती है तो वो सुरंग की लंबाई और खुद की लंबाई को पार करती है, तो ये लंबाई हो जाएगी। और उसको पार करने के लिए उसको कितनी घंटे की दूरी तय करनी पड़ी? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बराबर उसको समय कितना लगा? आप बोलोगे 59 सेकंड का समय लगा। इसको सोल्व कर दो, एल की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 हो जाएंगे, और 25 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो एल प्लस कितना हो जाएगा? 750 बराबर, देखो 25 से अगर यहाँ 6 होता, 25 छक्का 150 होते, यानी कि 1500 हो जाते, और 1500 में से 25 माइनस कर दो तो 1400 कितना आ जाएंगे? 1475 आ जाएंगे। समझ में आ रही बात क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ? एल की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, कितना बचेगा? बोलो, आप बोलोगे 725 बचेगा, यानी कि जो सुरंग थी वो 725 मीटर लंबी थी। सी ऑप्शन आपके पास उत्तर है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 825 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 32 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है, सुरंग की लंबाई बताएं। क्या आप बता दोगे सुरंग की लंबाई इसमें कितनी है? आप बोलोगे आसानी से बताते हो, इसका आंसर है बी ऑप्शन। अच्छा, ए ऑप्शन गायब हो गया, चलो कोई नहीं।
बी ऑप्शन इसका आंसर है, आप करोगे आंसर आ जाएगा 1655। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और यह 1 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार कर सकती है। अगर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई बराबर है तो ट्रेन की लंबाई को पता बताना कितना होगा। अब बताओ, आप इसको बता नहीं सकते? आसानी से इसको आप बता सकते हो, कैसे? देखो, अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है तो इसका मतलब क्या है, वो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी पार कर रही होगी। इन्होंने बोला कि ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई एक ही है, मतलब सेम है, तो मैं मान लेता हूँ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी x है और आपके पास ट्रेन की लंबाई भी x है। तो जो दूरी दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। और अपॉन कितनी डिस्टेंस है, कितनी रफ्तार से, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा हमें। और कितना समय लगता है उसको पार करने में, 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। बोलो, अब आप इसको डिवाइड करो, ये हो जाएगा 5 बार, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और 25 छक्का 150, यानी कि 2x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 1500 आ जाएगी। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 750। x का मान आ जाएगा 750, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है, अब 750 मीटर लंबी ही तुम्हारी ट्रेन हो जाएगी और 750 मीटर लंबा ही आपका प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात की नहीं? 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। अगर ट्रेन की लंबाई 220 मीटर है तो 330 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय? बताओ, आप बता सकते हो? बोलो, आप बता सकते हो उसको कि नहीं बता सकते? आसानी से बता दोगे। अब ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 220 मीटर। और अगर ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को तय करती है कि दूरी, मतलब प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसकी दूरी भी तय करती होगी। अब उसको कितने स्पीड से दूरी तय करनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा से। कितना समय लगेगा वो हमें बताना है। सॉल्व कर लो। 18 चौक 72 होते हैं, बोलो। और ये कितना हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, और इसको ऐड करोगे कितना आएगा, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा भैया हमारे पास 550। और 550 बटे कितना हो जाएगा आपके पास, 20। जीरो से जीरो कर जाएगा, ये जब आप सोल्व करोगे कितना आएगा, 27.5 सेकंड। 27.5 सेकंड क्या आ जाएगी, 27.5 सेकंड समय आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 120 मीटर और 280 मीटर की लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को क्रम से 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बतानी क्या हो। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे आप इसको, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो बताता हूँ, मैं मान लेता हूँ जो ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन जो है, उस ट्रेन की जो लंबाई है हम मान लेते हैं एल है। ठीक है, समझ गए? अब जब वो किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो मुझे एक बात बताओ, वो प्लेटफॉर्म की दूरी और अपनी दूरी को तय करेगी, प्लेटफॉर्म की दूरी और अपनी दूरी को तय करेगी, यानी कि एल प्लस 120 मान लीजिए। अब इतनी दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है, इतनी दूरी तय करने में उसको लगता है भैया 8 सेकंड का समय। और इसकी बराबर क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी इसकी चाल। और चाल क्या है इसकी, चाल है दोस्तों इसकी एक्स। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात? अब दूसरी बात क्या है, दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि एल ही दूरी है उसकी प्लेटफॉर्म ट्रेन की, और वह 280 किलोमीटर 280 मीटर लंबे पुल को पार करती है, और कितने सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। ये भी इसकी चाल है। बोलो समझ में आई बात की नहीं है? चाल कितनी है, एक्स। तो आप मुझे बताओ कि ये दोनों चीज बराबर नहीं होगी? अगर ये दोनों चीज बराबर हो जाएगी तो एल प्लस कितना हो जाएगा, 120 बटे 8 बराबर किसके हो जाएगा, एल प्लस 280 बटे 12 के। बोलो, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3L प्लस 120, 12 या 36 आ जाएगा, बराबर। ये हो जाएगा 2L और प्लस कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, इतना आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो L का मान जो आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 200।
बोलो कितना आएगा, एल का मान आपके पास आ जाएगा 200, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 200 मीटर की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुल को क्रम से 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी। वही सेम चीज करना है। मैं मान लेता हूँ रेलगाड़ी की लंबाई एल है और वो पहले जो पार करती होगी वो 500 मीटर पुल को पार करती होगी मान लीजिए, और कितने समय में पार करती है, 100 सेकंड में पार करती है। तो इसकी चाल आ जाएगी ये, और यही चाल बराबर किसके हो जाएगी, जब यही रेलगाड़ी 250 मीटर लंबे पुल को पार करती है और कितने सेकंड में, 7 सेकंड में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 3L प्लस के 3 पंजे 1500 और बराबर कितने आ जाएगा, 5L प्लस के 25 पंजे 125। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 2L इज इक्वल टू 250। 2L बराबर कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा, यानी कि L की वैल्यू आ जाएगी 125। L का मान कितना आ जाएगा, L का मान आ जाएगा 125, यानी कि जो ट्रेन की लंबाई थी वो 125 मीटर की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 11 नंबर। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में क्या कर देती है, पार कर देती है। ध्यान से समझेंगे। और 105 मीटर लंबाई वाली एक सुरंग को 17 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति का पता बताना कितना है। समझ गए आप लोग, ट्रेन की गति बतानी कितनी है। एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को, देखो आप मुझे एक बात बताएंगे दोस्तों, अगर ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है इसका मतलब क्या है, ट्रेन अपनी ही दूरी को ट्रेवल कर रही है। इतनी बात आप समझ रहे होंगे। तो अगर मैं बात करता हूँ ट्रेन की लंबाई की एल, ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा एल। ठीक है, ये मैंने ट्रेन की लंबाई मान ली। अब जब ये अपनी ही दूरी को ट्रेवल करेगी, किसी व्यक्ति को पार करने में अपनी ही दूरी को ट्रेवल करेगी, कितने सेकंड में कितने सेकंड में पार कर देती है, 10 सेकंड में। तो इसकी चाल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो, ये इसकी चाल हो जाएगी। और यही चाल दोस्तों बराबर किसके हो जाएगी, बराबर हो जाएगी जब एल दूरी और प्लस 105 मीटर की दूरी ये पार करती है, किसमें किसमें पार करती है, 17 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। तो ये भी चाल के बराबर हो जाएगा। आप मुझे बताएंगे कि यहाँ से आप एल की वैल्यू नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 17 एल हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा आपके पास 10L प्लस कितना हो जाएगा, 1050। तो एल का जो मान आ जाएगा कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, यानी कि 150 आ जाएगा। बोलो, ये इधर जाएगा, 7L बचेगा, 7 से इसको डिवाइड करने 15 सत्ते 105 होता है। ठीक है, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। तो हमें इसकी चाल बतानी, क्या आप इसकी चाल नहीं बता सकते भाई, 150 150 बटे कितना हो जाएगा, 150 बटे 10, 150 बटे 10 सेकंड, यानी क्या चाल आ जाएगी, इसकी चाल आ जाएगी 15 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात की नहीं आई, मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12। क्वेश्चन नंबर 12। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर देती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को, टेलीग्राफ पोस्ट मतलब एक मान लीजिए पोल है, को 6 सेकंड में पार कर देती है। ट्रेन की लंबाई और उसकी चाल बताएं। आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, आसानी से बता सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 30। मैं आपको वही क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर देता हूँ जो क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अगर कोई नए टाइप का क्वेश्चन है तो मैं वो आपको मैं करा। अब 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे एक बार इसको। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रेन को 55 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, यदि उसी ट्रेन को पुल पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई बतानी कितनी होगी। देखो ध्यान से समझिए क्वेश्चन को।
क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझेंगे एक बार। एक ट्रेन है जो 55 मीटर लंबे पुल को पार करने में 59 सेकंड का समय लेती है, और उसी पुल पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 54 सेकंड का समय लेती है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, अगर वो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रेन अपनी ही दूरी को ट्रेवल कर रही होगी। बात आ रही समझ में? तो जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी ही दूरी तय करती है, यानी कि मैं मान लेता हूँ उसकी दूरी L है, और वो 54 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। ये उसकी चाल आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, उसकी चाल। और ये चाल बराबर किसके हो जाएगी, ये चाल वही चाल होगी जिस चाल से वह अपनी पुल को पार कर रहा है। तो पुल की दूरी कितनी हो जाएगी, L प्लस के 55 को पार कर रहा होगा, और कितने सेकंड में पार कर रहा होगा, 59 सेकंड में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें लंबाई निकालनी है ट्रेन की। इसकी मल्टीप्लाई कर दो इधर, 59 आ जाएगा, 59L आ जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 54L और प्लस 55 गुना 54। बोलो बात आई समझ में कि नहीं? यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5L, और बराबर हो जाएगा आपके पास 55 गुना 54। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी 11 बार कट जाएगा, तो 11 चौक 44 का 4, 11 पंजे 55, और 4 कितना हो जाएगा, 59। यानी कि जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 594 मीटर। तो सी आंसर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। आसानी से आपको समझ में आई। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिए। एक ट्रेन एक पुल को 40 सेकंड में पार करती है और एक खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। अगर ट्रेन की गति 72 मीटर पर सेकंड है तो पुल की लंबाई बतानी क्या। मान लीजिए ट्रेन की जो लंबाई है वो L है, और ये किसी एक खंबे को पार करती है कितने सेकंड में, 25 सेकंड में पार करती है। तो इसकी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, 25 सेकंड में अगर पार करती है तो कितनी चाल से पार करती है भाई, लंबाई बटे समय कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना आ जाएगा, चाल आ जाएगा। और चाल बराबर कितनी है, 72 है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। बोलो समझ में आई बात की नहीं? 18 चौक 72 हो जाएंगे, और 5 4 पंजे 20, और 25 चौक का कितने हो जाएंगे, 100। 25 दूनी 50 हो जाएंगे, यानी कि 500 मीटर की ट्रेन हो जाएगी। 500 मीटर क्या हो जाएगी, 500 मीटर लंबी हो जाएगी ट्रेन। आज समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। और ये एक पुल को अगर पार करती है तो 40 सेकंड का समय लगता है। मैं मान लेता हूँ जो पुल है वो कितने मीटर लंबा है, मैं मान लेता हूँ पुल की जो लंबाई है दोस्तों वो x मीटर लंबी है। जब पुल को पार करेगी तो वो कितने डिस्टेंस को पार करेगी, वो अपनी डिस्टेंस भी पार करेगी और वो पुल की डिस्टेंस भी पार करेगी। कितने सेकंड में पार करेगी, बोलो। 40 सेकंड में वो पार करेगी, और कितनी स्पीड से वो पार करेगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पार करेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी, बोलो। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बोलो समझ में आई बात कि नहीं आई? आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 18 चौक 72 हो जाएंगे, और 4 पंजे 20, और 2 अट्ठे कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएगा ना, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूँ 500 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 300 यहाँ से। यानी कि जो पुल था वो 300 मीटर लंबा था। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? ये आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ 15 नंबर की। आप इसको ध्यान से समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे। बोलो, पढ़ो क्वेश्चन को और करने की कोशिश किया करो। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर सकती है और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर सकती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी क्या हो जाएगी, आप बता सकते हो? बोलो, आप बता सकते हो उसको? आप बोलोगे भैया आराम से बता सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बोलो, इसमें कौन सी क्वांटम फिजिक्स लगेगी? क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और उसको करने की कोशिश करा करो। जैसे 72 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। आपको पता है अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करेगी, और अगर किसी खड़े हुए व्यक्ति को पार करेगी तो वो अपनी दूरी ही तय करेगी बस। तो मैं ट्रेन की दूरी मान लेता हूँ एल। एल बराबर मान लेते हैं हम ट्रेन की दूरी, ठीक है। तो ट्रेन की डिस्टेंस एल होगी और ये एल दूरी तय करती है वो 18 सेकंड में, और 18 सेकंड में तय करने के लिए उसको कितने डिस्टेंस स्पीड लगती है? स्पीड लगती है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, बात आई समझ में आई? तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 72 पंजे कितने होते हैं? 360, यानी कि 360 मीटर की हो जाएगी आपके पास ट्रेन। अब यही जो ट्रेन है जो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी दूरी भी तय करती होगी, और प्लेटफॉर्म की दूरी मैं मान लेता हूँ x मीटर दूरी तय करती होगी। और कितने समय में तय करती है दोस्तों? 30 सेकंड में समय में तय करती है। बराबर किसके हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सोल्व कर लीजिए इसको आप। 18 चौक कितने होते हैं? बाहर 72, और 5 दूनी होते हैं, 5 चौक होते हैं 20, और 20 के होते हैं 60, यानी कि 360 प्लस x बराबर कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 240 आ जाएगी। बोलो, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करने की कोशिश करो एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है दोस्तों, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को 4 घंटे में और एक खड़े हुए व्यक्ति को 2 घंटे में पार करती है। ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, तो ट्रेन की जो गति है वो कितनी होगी ये बताना किलोमीटर प्रति घंटा में। कर सकते हो आसानी से, समझेंगे ध्यान से। एक ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन है आपकी जो कितने मीटर लंबी है? 500 मीटर लंबी, ठीक है दोस्तों। 500 मीटर लंबी ट्रेन। अब इसने कहा कि एक ये ट्रेन, अगर ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है तो एक खड़े हुए व्यक्ति को 2 घंटे में पार करती है। अगर खड़े हुए व्यक्ति को 2 घंटे में पार करती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा कि डिस्टेंस अपनी ही ट्रेवल करेगी, यानी कि ट्रेन 500 मीटर की दूरी तय करेगी, और 500 मीटर की दूरी तय करेगी वो 2 घंटे में। 2 घंटे को अगर मुझे किस में चेंज करना है? सेकंड में चेंज करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करने की? 60 गुना 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो, समझ में आई बात की नहीं? तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे आपके पास। आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास हो जाएगा 5/36 दूनी कितना हो जाएगा? 72। ये क्या है आपके पास? ये मीटर पर सेकंड में आ गई आपके पास चाल। अब इसको किस में चेंज करना है? इसको चेंज करना है हमें, इसको चेंज करना है हमें किस में? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 5 से 5 काट देंगे, 72 चौक कितना? 18 चौक 72 होते हैं, यानी कि आपके पास जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 0.250 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, समझ में आई बात की नहीं? हमें प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस या प्लेटफॉर्म की गति की जरूरत, प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए जो उसने गति प्राप्त करी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी प्लेटफॉर्म वाले डाटा की।
आदमी वाले डाटा से ही हमने इसकी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। समझ में आ गई बात? आपके पास सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर देती है और उसी गति से 15 सेकंड में एक सुरंग को पार कर देती है। सुरंग की लंबाई बतानी क्या हो। अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर किसी व्यक्ति को तय पार कर रही है तो अपनी ही दूरी तय कर रही होगी, L बटे 8 सेकंड में तय कर रही होगी, और कितने चाल से तय कर रही है दोस्तों, 800 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50, और 5 8 40 हो जाएगा, यानी कि जो एल की वैल्यू आ जाएगी वो 400 आ जाएगी। तो जो ट्रेन है उसकी लंबाई तो 400 मीटर हो गई। समझ पा रहे हो बात को? तो हमें क्या निकालना है, हमें सुरंग की लंबाई निकालनी। भाई पहले तो सुरंग को पार करती होगी ना, सुरंग मान लीजिए वो x मीटर की थी, इसको पार करने में कितना समय लेती है, 15 सेकंड, और कितनी चाल से कर रही है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 50 आ जाएगा। 50 की मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें करूंगा तो 750 हो जाएगा, 15×5 = 75 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 750 में 400 माइनस करेंगे 350 आ जाएगी। बोलो समझ में आई कि नहीं? 350 मीटर की क्या हो जाएगी, सुरंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं दोस्तों 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक बुलेट ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रम से 55 सेकंड और 30 सेकंड में पार करती है। बुलेट ट्रेन की गति इतनी है, उसकी क्या बतानी है हमें, लंबाई बतानी क्या होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी। कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। ट्रेन बी क्रम से 80 किलोमीटर प्रति घंटा 70 किलोमीटर प्रति घंटा विपरीत दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक है। उनकी लंबाई क्रम से 1.2 किलोमीटर 0.8 किलोमीटर है। तेज ट्रेन को पार करने में धीमी ट्रेन द्वारा लिया गया समय बताना कितना होगा। ध्यान से समझेंगे बात को। अब इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप मुझे एक बात बताएंगे यहाँ से, क्या आप मुझे एक बात यहाँ से बताएंगे, जब ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती है तो इसका मतलब क्या है? क्या इसका सीधा सीधा मतलब ये नहीं है कि भैया अगर ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी? उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, उनकी रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। बोलो समझ में आई बात की नहीं आई? तो आप इसको क्या करोगे, आप बहुत आसानी इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ध्यान से समझिए, अगर मैं इनके सापेक्ष दूरी की बात करता हूँ, अगर सापेक्ष किसकी, चाल की बात करता हूँ, सापेक्ष गति की बात करता हूँ, स्पीड की, यानी कि उसके रिलेटिव स्पीड की, अगर मैं इनके रिलेटिव स्पीड की बात करता हूँ दोस्तों, वो क्या हो जाएगी, आप मुझे बस ये बता दीजिए। अगर दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी, यानी कि 80 प्लस के कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी कि 150 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। बोलो समझ में आई बात की नहीं? ये इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप मुझे दूसरी बात बताएंगे, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि आप मुझे बताएंगे जो इनकी दोनों की गति है, वो सॉरी इनकी क्या है, लंबाई है, वो कितनी है। अगर मैं इसको ऐड करूं, 1 पॉइंट कितना है, 1.2 किलोमीटर और प्लस 0.8 किलोमीटर। अब ये कितनी दूरी से चल रही है, ये दूरी से चल रही है भैया 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बस इसको ही तो सॉल्व करना है हमें, भाई इसको ही तो हमें सॉल्व करना है। बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से समझेंगे, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा, ये भी किलोमीटर है, ये भी किलोमीटर प्रति, तो घंटे में आएगा समय। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/150 घंटे। लेकिन हमें इसको सेकंड में चेंज करना, तो कितने से, 60 से मल्टीप्लाई, फिर 60 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बोलो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 से कितनी बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 2 बार, 3 से कट जाएगा 5 बार, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 12×5 = 60। तो कितना हो जाएगा, 12/148, यानी कि 48 सेकंड में क्या कर देगी, पार कर देगी। कितना आंसर आ जाएगा, 48 सेकंड। बोलो समझ में आई बात की नहीं, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 20। क्वेश्चन नंबर क्या है? 20 हमारे पास। बुलेट ट्रेन ए और बी जिनकी लंबाई क्रम से 350 मीटर 200 मीटर की है, क्रम से 880 किलोमीटर प्रति घंटा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। तेज वाली ट्रेन धीमी वाली ट्रेन को कितने समय में पार करती है? बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पहला था, कर सकते हो आसानी से। मुझे बताओ ट्रेन वन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 350। ट्रेन बी की जब लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 250। और जब ये रिलेटिव स्पीड से चल रहे होंगे तो एक दूसरे की दूरी तय करेंगे। ध्यान से समझिए, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन मेरे पास ये है, मान लीजिए यहाँ पे। जब ये एक दूसरे को पार करेंगे दोस्तों तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा ये ट्रेन हमारे पास ए है और ये ट्रेन हमारे पास क्या है? बी है। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे जब ये एक दूसरे को पार करेंगे तो इसका ये पिछला हिस्सा और इसका ये पिछला हिस्सा क्या हो जाएगा? इसी तरीके से हो जाएगा, जैसे जैसे ये हो जाएगा इस तरीके से। समझेंगे बात को? ये इस तरीके से पार कर देगी ना, तो आप मुझे बताएंगे ट्रेन ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? ट्रेन ने दोनों की डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो दोनों की डिस्टेंस को ऐड कर देते हो। रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा? आपके पास स्पीड कितनी ऐड हो जाएगी? आप बोलोगे 180 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा भैया आपके पास 550 और बटे कितना हो जाएगा आपके पास 50। तो डिवाइड करेंगे कितने सेकंड आएगा? 11 सेकंड। 11 सेकंड में वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, यानी कि दोनों ट्रेन अपने आप को एक दूसरे को पार कर देंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 300 मीटर और 400 मीटर क्रम से लंबाई वाले दो ट्रेन ए और बी एक ही समय में एक दूसरे को की तरफ चलने शुरू करती है और 10 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। यदि ट्रेन ए की लंबाई 50 मीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन दो की लंबाई क्या होगी? ओके, एक दूसरे की ओर चल रही है यानी कि रिलेटिव स्पीड होगी, और एक दूसरे की ओर चल रही है तो इनकी जो एक दूसरे की दूरी हुई तय करेगी। यानी कि 300 मीटर की दूरी ये है, 400 मीटर की दूरी ये है। अब इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसको 10 सेकंड का समय लगा, और कितनी दूरी से तय करी? कितनी चाल से तय करी दोस्तों? उसने चाल से तय करी कितनी? एक्स प्लस के कितने? 50 मीटर पर सेकंड। एक्स प्लस के 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 700 को 10 से डिवाइड करेंगे 70 आ जाएगा। 70 बराबर एक्स प्लस के 50। ये मीटर पर सेकंड में ही था, ध्यान रखना। तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? एक्स की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपके पास सी ऑप्शन है। आसान क्वेश्चन आते हैं ट्रेन से, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। कल को जो हम चैप्टर करेंगे वो करेंगे बोर्ड का। आपका ट्रेन का चैप्टर हो गया, बोर्ड का चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद आपका जो अर्थमेटिक का है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद हमें करना है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम करने के बाद बाकी एचसीएफएल से मैंने आपको करा दिया था, और फिर हमने 3D मेंसुरेशन नहीं करी, 3D मेंसुरेशन करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर प्रोबेबिलिटी करेंगे, और उसके बाद करेंगे दोस्तों एक क्लास हम लगाएंगे ज्योमेट्री की। ठीक है आपका, और हाँ एक क्लास हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, फिर आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि 20 तारीख तक ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए, और अगर 20 तारीख तक कंप्लीट हो जाते हैं तो 20 तारीख से हम लगभग लगभग 20 से 25 मॉक टेस्ट मैं आपको कराऊंगा दिल्ली पुलिस के। दिल्ली पुलिस के जो 15-15 क्वेश्चन के आपके पास मॉक टेस्ट कराऊंगा। अगर किसी ने दिल्ली पुलिस का मैथ पढ़ा भी नहीं होगा ना, कम पढ़ा होगा, मतलब मान लीजिए बस थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो, थोड़ा एक स्टैंडर्ड लेवल लेके चलेगी, तो आपकी मैं गारंटी देता हूँ आप उन 25 सेट को करने के बाद 50 में से 50 स्कोर करके आओगे मैथ में। सॉरी 50 में 15 क्वेश्चन आते हैं ना, हाँ 15 में से 15 स्कोर करके आओगे। लेकिन वो 25 मॉक टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? दो ट्रेन एक आदमी को पार करने में कितना 20 सेकंड का समय और 25 सेकंड का समय लेती है। दोनों ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी अगर एक विपरीत दिशा में चल रही है? तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान से सब मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों। मैं मान लेता हूँ कि ट्रेन जो मेरे पास ए है, मान लीजिए एक ट्रेन ए है,
एक ट्रेन मेरे पास है, बात आ गई समझ में। इस ए ट्रेन की जो लंबाई है मेरे पास वो एल है, L1। अब L1 जो लंबाई है वो कितने समय में पार करती है पहली ट्रेन? 20 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है। भाई एक व्यक्ति को पार करेगी तो अपनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, बात आ गई समझ में। अब इसमें एक चीज और दे रखी थी हमें, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें लंबाई दी हुई है ना डायरेक्ट, तो हम एल क्यों रख रहे हैं? दोनों ट्रेनों की लंबाई 150 मीटर है, तो ठीक है 150 मीटर हो जाएगी दोनों की लंबाई, 150 मीटर हो जाएगी। और इसकी भी 150 मीटर लंबाई है, ये कितने सेकंड में पार करती है? 25 सेकंड में पार करती है। बोलो समझ में आई कि नहीं? अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि भाई एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार चलते हुए कितने समय में पार कर देगी। तो आप मुझे बताएंगे कि चाल कितनी हो जाएगी? 25 छक्का 150, और ये हो जाएगी 7.5, यानी कि ये हो जाएगा 13.5। भाई मीटर पर सेकंड में है ना, तो 6 ये है 7 ये है, तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इनकी दोस्तों, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी इनकी 13.5 मीटर पर सेकंड। अब कितनी दूरी को तय कर रही है? अब मुझे बताएंगे, दोनों जब एक दूसरे के विपरीत चलती है तो 150 प्लस 150 दूरी तय करेगी, कितने मीटर मिनट में? 13.5। और ये हो जाएगा आपके पास कितना, आप इसको लिखेंगे तो 300, 300 बटे कितना हो जाएगा? ठीक है, डिवाइड करेंगे ऊपर आएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? बोलो, क्या इसको मैं 150 गुणा 20 लिख सकता हूँ? देखो ये कट जाएगा हमारे पास उससे 15 से, 15 में 135, और ये हो जाएगा 15 दूनी 30, यानी कि 200/9। और 200/9 का मतलब क्या हो जाएगा? 200/9 सेकेंड कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 22.2 सेकेंड। 22 दशमलव कितना, 22.2 सेकेंड आपके पास उत्तर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? एक ट्रेन एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर देती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार कर देती है। यदि विपरीत दिशा में चलती हुई एक ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन को 10 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी ट्रेन की गति बतानी क्या होगी? बता सकते हो क्या? मैं ही बताऊं, देखो ध्यान से समझो। एक ट्रेन है, एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। मैं मान लेता हूँ ट्रेन की लंबाई L है, ठीक है, और उस खंबे को 20 सेकंड में पार करती है, तो एक चाल हो जाएगी उस ट्रेन की। अब इसी चाल की ये चाल बराबर किसके हो जाएगी? बोलो। और एक 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है, तो L प्लस के 300 हो जाएगा। और L प्लस के 300 कितने सेकंड में पार करती है? 35 सेकंड में पार करती है, यानी कि चाल दोनों की बराबर आ जाएगी। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 5 से काट देंगे 4 बार, 5 से काट देंगे 7 बार, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7L, और बराबर हो जाएगा 4L। 4L प्लस के 3 चौक 12, 120, 12 यानी कि 1200। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3L। 3L बराबर हो जाएगा आपके पास 1200, यानी कि L की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास 400। 400 मीटर की क्या हो जाएगी आपके पास? 400 मीटर की हो जाएगी आपके पास ट्रेन 1। ठीक है, वही ट्रेन विपरीत दिशा में चलती हुई 200 मीटर की लंबी ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर देती है? 10 सेकंड में पार कर देती है। आप सबसे पहले निकालेंगे इसकी चाल। अगर मैं इसकी चाल की बात करता हूँ तो 400 बटे कितना हो जाएगा? 400 बटे 20 हो जाएगा, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल हो जाएगी ट्रेन एल की। ठीक है, अब आपको क्या करना है? दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। आप बोलो L1 की वैल्यू कितनी है? 400 मीटर। और जो दूसरी ट्रेन आई उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी लंबाई है 200 मीटर। अब क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, यानी कि एक दूसरे की ओर चल रही है, तो 10 सेकंड में पार कर देती है। तो दोनों की डिस्टेंस की स्पीड कितनी हो जाएगी? पहले की स्पीड 20 है और दूसरे की मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, ये हो जाएगा 600। 600 को डिवाइड करूंगा 10 से कितना आएगा? 60 आएगा। तो 60 बराबर हो जाएगा आपके पास 20 प्लस के x। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास वो हो जाएगी 40 मीटर पर सेकंड। बोलो समझ में आई बात की नहीं? 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 24। 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए ट्रेन उसे आधी लंबाई वाली एक अन्य ट्रेन को
विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 6 सेकंड में पूरी तरह से पार कर देती है। यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को गुजरती है तो आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी। आसानी से बता सकते हो आप, आसानी से बता देते हैं। एक को मान लेंगे 2x, इसको मान लेंगे x, क्योंकि ये उसकी आधी है, ये इसकी आधी है ना, तो इसको मान लेंगे x, और जो दूसरी ट्रेन है उसको मान लेंगे 2x। उस तरीके से आप जब करोगे, इनकी आराम से इनकी क्या दे रखी है आपको, इनकी रिलेटिव स्पीड दे रखी है, ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 180 आ जाएगा। और इस तरीके से आप इसका आसानी से क्या निकाल सकते हो, आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। 100 मीटर की आएगी इसकी वैल्यू, 100 मीटर ट्रेन आएगी ये वाली, जो दूसरी आधी वाली है, और 200 मीटर की आएगी दूसरी वाली। आपको बोला गया यदि 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना समय लगता है, आसानी से आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 25, ठीक है। थोड़ी अनाउंसमेंट की आपको आवाज आ रही होगी, माफी चाहूंगा उसके लिए। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही अपनी ही आधी लंबाई, अच्छा दोनों सेम है, चलो एक मैं करा देता हूँ, ये वाला करा देता हूँ। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई की दूरी को एक दूसरे ट्रेन को 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है 6 सेकंड में पार कर देती है। ठीक है, मान लेते हैं एक ट्रेन मेरे पास है 2x लंबाई की, और जो आधी लंबाई की ट्रेन है वो है मेरे पास x, ठीक है। तो इनकी दोनों की दूरी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, बोलो 140 प्लस के 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और कितने सेकंड में पार कर रही है, 6 सेकंड में। पहले हमें इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बोलो ये आ जाएगा 3x, और बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6 गुना, ये 180 हो जाएगा, 18 कट जाएगा, 50 आ जाएगा, 2 बार कट जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं x की वैल्यू आ जाएगी 100। जब x की वैल्यू 100 आ गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो दोनों ट्रेन है उनकी डिस्टेंस आ जाएगी, ये हो जाएगी 100 मीटर की, और ये हो जाएगी 200 मीटर की। समझ में आ गई बात। यदि वह ट्रेन यानी कि जो बड़ी वाली ट्रेन है वो 45 सेकंड में पार करती है एक प्लेटफॉर्म को, ठीक है। प्लेटफॉर्म की मैं लंबाई मान लेता हूँ कितनी, 22 मान लेता हूँ, तो 200 प्लस कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और ये कितने डिस्टेंस से ट्रेवल करती है दोस्तों, ये आ जाएगी 140, और 5/18, कितना समय लगेगा, आपको बोला गया है 45 सेकेंड, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से कट जाएगा 9 बार, 2 से कट जाएगा आपके पास 7 बार, यानी कि 7 पंजे 35, 350 आ जाएगा नीचे, और ऊपर 9 हो जाएगा। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 200 प्लस के 22 इंटू हो जाएगा आपके पास 9, और बटे हो जाएगा आपके पास 7 पंजे 35, यानी कि 350, और बराबर हो जाएगा 45, ठीक है। तो 9 पंजे 45 हो जाएंगे, बोलो। अगर इधर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 35 पंजे कितने होते हैं, 0, 5 पंजे 25 का 5, 5 से 15 और 2 17, ये हो जाएगा। और बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके पास 200 प्लस 22 की। क्या यहाँ से 22 की वैल्यू नहीं निकाल सकते आपसे, यहाँ से आप 22 की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 1550 आ जाएगी। समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 72 मीटर पर सेकेंड 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक मोटर बाइक से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। तो अच्छा, ट्रेन की लंबाई बतानी कितनी होगी। ओके, देखो अगर मोटरसाइकिल से को पार कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि वो अपनी ही दूरी को ट्रेवल कर रही होगी। ये क्वेश्चन समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको आप। ये ट्रेन है, इसकी ट्रेन की लंबाई क्या दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। जो आपके पास क्या है, मोटरसाइकिल है, उसकी लंबाई उसकी जो स्पीड दे रखी है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं जो ट्रेन है उसकी लंबाई मान लेता हूँ एल, ठीक है, ट्रेन की लंबाई मान लेता हूँ एल। आप मुझे बताएंगे जब मोटरसाइकिल को पार करेगी ट्रेन तो वो अपनी ही दूरी को पार करेगी। तो आप देखेंगे जब वो अपनी ही दूरी को पार करती है एल को, अब एक ही दिशा में चल रहे हैं दोनों, है ना, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था जब एक ही दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है। तो कितनी आ जाएगी बोलो, ये आ जाएगी आपके पास रिलेटिव स्पीड 18 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, और कितना समय लगता है, 1 मिनट का समय लगता है, यानी कि 60 सेकंड का समय लगता है। समझ में आई बात आपको कि नहीं, बोलो समझ में आई बात। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 छंग 30, यानी कि एल जो हो जाएगा, एल हो जाएगा वो 300 मीटर की हो जाएगी।
यानी जो हमारे पास ट्रेन हो जाएगी उसकी लंबाई 300 मीटर हो जाएगी। सी ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ के बात होगी। ये क्योंकि एक ही दिशा में चल रहे हैं, अब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो इनका डिफरेंस हो जाएगा, है ना। अगर विपरीत दिशा में चलते तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है। 1725 मीटर लंबा एक ट्रक है सॉरी, और 127 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। उसी दिशा में 97 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 1625 मीटर लंबी एक ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताओ। उसी दिशा में चल रहे, ध्यान से समझेंगे। उसी दिशा में यानी कि रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। भाई एक ही दिशा में चल रहे हैं, एक ही दिशा में अगर चल रहे हैं तो जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी दोस्तों 127 माइनस के 97, तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर आ जाएगा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, अब दूरी क्या है, आप मुझे एक बात बताएंगे। जब दूरी हो जाएगी वो दूरी दोनों की ऐड होगी, क्योंकि भाई दोनों अगर पार करेगा तो इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे की दूरी तय करेगा। यानी कि 1725 ये हो जाएगा और प्लस 1625 ये हो जाएगा आपके पास, और बटे कितना हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड 30 गुणा 5/18। ये समय निकालना। देखो 16 दूनी कितने होते हैं, 32, या 17 दूनी होते हैं 34, तो कितना आ जाएगा, 3350 आ जाएगा। 3350 बटे कितना हो जाएगा, आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 6 18, 6 पंजे 30, 5 पंजे 25 गुणा हो जाएगा ऊपर 3, तो 3 ऊपर हो जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा। 25 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 25 कम 25, और बचेगा कितना बोलो, 185 बचेगा, और 25 से 75 हो जाएगा, है ना, 25 से 75 हो जाएगा, और बचेगा कितना बोलो, 83 75, आपके पास कितना बचेगा, 7 बचेगा ना, 75। देखो ध्यान से समझो, पहले तो ये समझेंगे कि ये मैंने ऐड तो गलत नहीं कर दिया। ये हो जाएगा 17 33 33 यानी 3350 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कितने से, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं दोस्तों 25 से, तो कितना आएगा, 3350 है ना ये, सॉरी हाँ, 3350 को 25 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपके पास ठीक है ठीक है ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप इसको डिवाइड करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा वो 402 आ जाएगा। ये 134 बार कटेगा, इससे 134 बार, 134 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी सेकंड आ जाएगा आंसर। यानी कि सी ऑप्शन आपके पास सही उत्तर आ जाएगा। आपको मेथड समझ में आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, 1575 मीटर लंबा एक ट्रक है, 109 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 79 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही उसी दिशा में एक चलने वाली 1475 मीटर लंबी एक ट्रेन को कितने समय पार करते हैं। आसानी से कर सकते हो, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसे था, बट डाटा अलग। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 29। ठीक है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही ट्रेन ए की उसी दिशा में जा रही है, बी उसी दिशा में जा रही ट्रेन बी 2 मिनट में पार करती है। यदि ट्रेन ए और ट्रेन बी की क्रम से 100 मीटर और 200 मीटर की है तो ट्रेन बी की गति बतानी। देखो आप मुझे ये बात समझाओ पहले, सबसे पहले कि एक ही दिशा में जा रही है, और एक ही दिशा में जा रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ऐड होगी, और इनकी दूरी ऐड हो जाएगी। यानी कि 100 मीटर की ये है और 200 मीटर की ये है दोस्तों। और कितने समय में पार करती है, 2 मिनट में पार करती है। 2 मिनट का मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 120 सेकेंड, 120 सेकेंड लिख सकता हूँ। बोलो समझ में आई कि नहीं आई। और कितनी दूरी से, 120 किलोमीटर की दूरी ये हो जाएगी, और प्लस हो जाएगी आपके पास x ये हो जाएगा, और दोस्तों यहाँ से आपके पास आ जाएगा कितना, या आप एक काम करो यहाँ से इसको चेंज ही कर दो डायरेक्ट, क्योंकि सेकंड में चल रहा है ना मीटर पर सेकंड में, तो इसको चेंज कर देंगे।
ये हो जाएगा 120/5/18 और प्लस हो जाएगा आपके पास एक्स हमने मीटर पर सेकंड में माना। सोल्व कर लेंगे बस, इसको आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 300, 300/120, 300/120 यानी कि 30/12, 30/12 का मतलब हो जाएगा 5/2, और 5/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 6 तिया 18 हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएंगे दोस्तों, 6 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 100/30। ये 100 प्लस कितना 3x और बटे हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी कितने होते हैं, और 3 पंजे होते हैं 15। ठीक है, गड़बड़ हुई हमसे। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इसको हमें किलोमीटर पर सेकंड में ही चेंज करना है। तो एक काम करो, आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में ही रहने दो, यहाँ पे आप इसको किलोमीटर पर सेकंड में ही रहने दो। और इस वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू हमारी आएगी, ये जो हमारे पास निकल के आया, ये तो मीटर पर सेकंड में आया, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो आप 18/5 से, तो ये बराबर हो जाएगा। देखो समझेंगे कैसे, सोल्व करो इसको, ये हो जाएगा 300, 300 गुणा 18 और बटे 120 गुणा 5, ये कट जाएगा आपके पास 0, ये कट जाएगा 12, ये कट जाएगा 6 से 2 बार, 6 से 5 बार, 5 से कट जाएगा कितने बार, 5 बार, 2 से कट जाएगा कितने बार, 9 बार। तो आपके पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 120 माइनस के 9 आ जाएगी। कितना आ जाएगा आंसर, x बराबर कितना आ जाएगा, 111, 111 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा, 111 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है नहीं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। एक 500 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 76 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ट्रेन की गति की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, बता सकते हैं आसानी से भाई, 500 मीटर की ट्रेन है तो व्यक्ति को दौड़ेगी तो इतनी ही दूरी तय करेगी। अब एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 60 आ जाएगा, और इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5 गुणा 18 ऊपर कर देंगे, 5 से कट जाएगा ये 100 बार, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा 3 बार, तो 30 सेकंड आ जाएगा आंसर, 30 सेकंड आंसर आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 31 नंबर पे। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में चल रहे व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है, उसकी ट्रेन की गति बतानी क्या होगी। 250 मीटर की लंबाई की ट्रेन है, अगर व्यक्ति को पार कर रही है तो अपनी ही दिशा में अपनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रही होगी। अब 20 सेकंड में पार करती है, अब ये 20 सेकंड में पार कर देगी तो मीटर पर सेकंड में उसकी क्या हो जाएगी टोटल, ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, माइनस में आएगी। लेकिन कैसे, देखो आप ऐसे समझो, थोड़ा सा जल्दी हो गया, आप ऐसे समझो, देखो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 250 मीटर की लंबी ट्रेन है, अगर वो 20 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है तो ये निकाल लीजिए आप, ये 12.5 आ जाएगा, 12.5 क्या हो जाएगा, 12.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर 12.5 मीटर पर सेकंड होगी, वो हो जाएगी इनकी रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो घटेगी, है ना। तो 12.5% को मैं क्या निकाल लूंगा, 12.5 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड को मैं निकाल लूंगा क्या, 18/5 से डिवाइड करूंगा इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए। देखो 18 पंजे 90 का 0 हो जाएगा, 18 दूनी 36, 36 और 9 हो जाएगा कितना 44, और 18 कम 18 और 4 कितने होते हैं 22, यानी कि 200 कितना आ जाएगा, 224/5 आ जाएगा, ये 224/5 आ जाएगा, इतनी आ जाएगी। और है कितनी, ये हो जाएगा 10 माइनस के x। ठीक है, 10 माइनस के x कर दो, या x माइनस के 10 कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, ये आप डिवाइड कर दीजिए, इसमें से कितना हो जाएगा, 50 माइनस करेंगे कितना आएगा, इसमें 50 माइनस करेंगे तो कितना, ट्रेन की गति निकालिए ना हमें, तो ट्रेन की गति ज्यादा होगी, तो यानी कि x माइनस की, हाँ ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा ना इधर, ये सॉरी ये इधर प्लस में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि ट्रेन की गति बतानी है, तो ट्रेन की गति आप बता सकते हो आसानी से, x माइनस के 10 आएगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड की बात हो रही है। अब ये जो हमारे पास मीटर सेकंड में था, मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर प्रति घंटा में हमने बना लिया। बोलो समझ में आई बात की नहीं आई, भाई किलोमीटर प्रति घंटा में हमने ये बना लिया। ठीक है, तो ये आपके पास 225 आएगा, यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये 225 आएगा,
माफी चाहूंगा दोस्तों, ये 225 आएगा। और जब ये 225 आएगा तो 5 से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, बोलो कितनी बार, 49 बार कट जाएगा, ओ सॉरी 45 बार कट जाएगा। अभी जब ये 45 बार कट जाएगा तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो 55 आ जाएगी। इसको जब ऐड करेंगे तो 55 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। माफी चाहूंगा दोस्तों, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी ना। तो ये आपके पास 45 आ जाएगा इधर, 45 इक्वल टू एक्स माइनस के 10, 10 इधर चला जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 55। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का, अपना आखिरी क्वेश्चन। क्या ये आप मुझे करके बता सकते हो? करके बता सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेन दो लोगों अजीत और विजय के पास से गुजरती है, जो ट्रेन की गति की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, उन्हें 9 सेकंड 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई बतानी क्या हो? होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन आपको बताना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, @maths247 आपका टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो कल का हमारा मॉक टेस्ट था, यानी कि जो हमारा परसों का मॉक टेस्ट था, सॉरी कल को क्योंकि क्लास नहीं हुई थी, मॉक टेस्ट नंबर 30 है, उसकी पीडीएफ भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका ट्रेन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल हम बोट एंड स्ट्रीम का चैप्टर करेंगे और आसानी से उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा।